Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is factor. What is a factor? A factor is a number that divides another number exactly without a remainder. Exactly, exactly without remainder, or exact divisor. Exact divisor of a number. That is actually a factor. ओके स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस इस तरह से किए होंगे डिवीजन के, लाइक 6/2। आपके पास आंसर क्या आया होगा स्टूडेंट्स? 6/2 करें, 2 कितने ज़ार 6 होता है? 2 3 ज़ार 6। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। 6/2, 2 आपके पास जो बाहर है वो डिवाइज़र है एंड 6 इज़ द डिविडेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। 2/6 हम करेंगे, 6 तक हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। सो विच वन इज सुटेबल? 2 1 is 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. 2 3s are 6 students. 6 minus 6 will be 0. What does it mean? 2 has divided to 6 with 0 remainder. 2 ने जब 6 को डिवाइड किया, क्वोशंट आपके पास क्या आ गया? 3। 2 3s are 6. 2 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर लिया 6 को, रिमाइंडर आपके पास आ गया 0. आई टोल्ड यू, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, एग्जैक्टली divides exactly. Okay, let's see the other question. 18/3. Okay students, when we will divide 3 on 18, we will get 3 6 are 18. 8 minus 8 0. 1 minus 1 will be 0. No remainder. It means that 3 ने 18 को exactly divide कर लिया. Okay, the answer of this question is 6. Let's move to the other question. 21. 21 divided by 6, we will get 21 divided by 7. Sorry, it's 7. 21 divided by 7. When we will divide 7 on 21, we will get quotient as a quotient 3. 7 3s are आपके पास क्या हो जाता है? 21. 1 minus 1 will be 0. 2 minus 2 will be 0. It means that 7 has exactly divided to 21. Quotient is 3. So answer is 3. Remainder is 0. Means nothing. Okay students, so the next question is, that is 22 divided by 11. Do you know 11 1 is 11, 11 2s are 22. Exactly divide हो गया हमारे पास, ठीक है? So the next question is, that is 27 divided by 9. Okay, let's start the division over here. Okay, this is the dividend 27 and 9 is a divisor. So बेटा, आपने 9 का टेबल 27 तक पढ़ना है, तो आपके पास 9 3s are 27 हो जाएगा. 7 minus 7 0, 2 minus 2 0. देखा, 9 ने 27 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया यहाँ पर. सो द आंसर विल बी 3 ओवर हेयर. 9 3s are 27. Okay, so the next question 4. This is so easy, you know very well. 4 divided by 2, 2 2s are 4. Here the 2 will be the answer. Okay, the next question is 17. ये सोचने की बात है, 17 पे हम 3 को कैसे डिवाइड करते हैं देख लेते हैं. हमारे पास 17 है, 3 को डिवाइड करो. 3 5s are 15, 3 6 are 18. So which one is suitable? 3 5s are 15. 7 minus 5 will be 2. 1 minus 1 will be 0. So the remainder is 2 over here. यहाँ हम देखें तो हमारे पास 3 ने 17 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया, हमारे पास रिमाइंडर में एक होल नंबर आ गया, दैट इज़ 2. सो ये हम कहेंगे कि 3 हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है 17 का, क्योंकि हमारे पास 2 आ रहा है. सो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, फिर क्या होगा? अब हमने ऊपर एक क्वेश्चन पर, हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये थी, एक फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर. एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कब होता है? जब वो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, ठीक है, तब वो उसका फैक्टर होता है. जैसे मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि 2 6 का फैक्टर है क्यों?
क्योंकि 2 ने 6 को एग्जैक्टली डिवाइड किया है, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड किया है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। यही तो डेफिनेशन है ना, फैक्टर इज नथिंग बट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर। ओके, द सेकेंड वन, आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 3 आया था, तो 3 ने 18 को एग्जैक्ट डिवाइड किया था यहाँ पर विद 0 रिमाइंडर, राइट। तो हम कहेंगे 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, आप देखें 22, अब 21 है, 21 पे भी 7 ने 21 को एग्जैक्ट डिवाइड किया है, आपके पास क्वोशंट 3 आया है, रिमाइंडर आपके पास यहाँ 0 आया है, तो हम कहेंगे कि 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 21। अबाउट 22 सेम, आपके पास 11 2 ज़र 22 होता है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि 11 इज़ अ फैक्टर ऑफ 22। ओके, the next one is 27. 27 divided by 9. 9 3s are 27. So 9 is a factor of 27. Okay, 4 divided by 2. 2 2s are 4. It means that 2 is a factor of 4. 17 divided by 3. यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या 3 17 का फैक्टर है? क्या 3 ने 17 को एग्जैक्ट डिवाइड किया है? अगर तो 3 ने 17 को एग्जैक्ट डिवाइड किया है तो वो तो डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, फैक्टर की डेफिनेशन को। बट अगर उसने एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया तो वो फैक्टर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा 3 विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ 17। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं 17 ओके, 17 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 ज़र 15, यहाँ पर आपके पास 2 रिमाइंडर आ गया। मतलब वो वाली जो बात हमने की थी ना, एग्जैक्ट डिवाइज़र 3 इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ 17। इट मीन्स दैट कि आपके पास 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 17 बिकॉज इट लीव्स अ रिमाइंडर दैट इज़ 2। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 डिवाइड, ये हमारे पास फैक्टर नहीं बनता, 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 17 लाइक 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, लाइक जैसे 2 4 का फैक्टर है बट 3 17 का फैक्टर नहीं है। ओके, 19 डिवाइडेड बाय 5, क्या आपके पास जो 5 है वो 19 का डिवाइज़र है? इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, आपके पास है 19 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़र 15 आपके पास हो जाता है और 5 4 ज़र 20 आ जाता है। 9 माइनस आप 5 करें तो आपके पास यहाँ 4 बच जाता है, यहाँ पर आ जाता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर भी 5 19 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा। सो 5 इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 19 बिकॉज इट लीव्स अ रिमाइंडर 4। सो हम कहेंगे 5 नंबर इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 19। तो आपके पास 5 फैक्टर नहीं होगा 19 का क्योंकि वो इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये आपके पास आ जाता है, राइट। ओके, 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं 2 को। यहाँ पर आप देखें 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़र 4 आपके पास आ जाता है, यहाँ पे भी एक रिमाइंडर आ गया, 1 हमारे पास एज अ नंबर एक रिमाइंडर बच जाता है। तो इसका मतलब ये है 2 हैज़ नॉट डिवाइडेड 5 एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट 2 इज़ नॉट अ रिमाइंडर ऑफ 5। ओके, सो ये भी आपके पास जो है डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा फैक्टर की। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? दैट इज़ अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर और exact divisor of a number. Factor is an exact divisor of a number. That's it, nothing more. आपने देखा, जहाँ जहाँ पे भी, मैं इन शॉर्ट आपसे कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड किया हमने, जिधर जिधर हमारे पास उसका आंसर क्वोशंट हमारे पास एक होल नंबर आया और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, मतलब कोई एक भी नंबर नहीं बचा हमारे पास, तो वो हमारे पास नंबर जो बाहर डिवाइज़र होता है लाइक 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, वो उसका फैक्टर हो जाता है डिवाइडेंट का। डिवाइडेंट का तब फैक्टर होता है जब वो उसको एग्जैक्ट डिवाइड कर दे और 0 रिमाइंडर आए, 0 आपके पास आ जाए, रिमाइंडर में कुछ ना बचे।
और अगर कुछ बच जाए, कोई भी नंबर बच जाए, तो वो डिवाइज़र जो होता है बाहर वाला, वो आपके पास अंदर वाले जो डिवाइडेंड होता है उसका वो फैक्टर नहीं होता. दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल. नोट दैट. इसको देखें, ये कहता है एवरी नंबर हैज़ वन एज अ फैक्टर. ये असल में ये कहना चाहता है कि भाई वन जो है ना वो हर नंबर का फैक्टर है, हर नंबर का फैक्टर है. फिर दूसरी बात वो कहते हैं एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर नंबर अपना भी एक फैक्टर होता है. वो कैसा, मैं आपको बताती हूँ. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. आपने 12 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं. इसका मतलब ये हुआ कि उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं यहाँ पर. अब हमने 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, जैसा कि यहाँ मौजूद है एवरी नंबर हैज़ वन एज अ फैक्टर. इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो 12 है, वन इसका भी फैक्टर होगा, हर नंबर का होगा ना. वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ. अगर आप जैसे डेफिनेशन है फैक्टर की कि वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है डिवाइडेंड का अंदर वाले नंबर का, यहाँ देख लेते हैं. 12 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं आप, तो 1 कितने ज़ार 12 होता है, 1 12 ज़ार 12 होता है. तो 1 ने 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लिया. ठीक हो गया. और दूसरी बात वो ये भी कहता है कि वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है. जैसे नंबर खुद तो 12 है, आप 12 के ऊपर ज़रा 12 को डिवाइड करके देखें. 12 1 इज़ 12, 2 माइनस 2 ज़ीरो, एंड माइनस कर लें आप. इसका मतलब बट 12 ने, देखें 1 ने 12 को एग्जैक्ट डिवाइड किया, 12 ने 12 को एग्जैक्ट डिवाइड किया. ये 2 पॉइंट्स वो हैं जो ये कहना चाहते हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, जैसे कि 1 12 का फैक्टर है. और वो नंबर जो होता है जिसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, दैट इज़ 12, वो भी अपना फैक्टर होता है. चलें नेक्स्ट इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, एक तो 1 है, इस पर एग्जैक्ट डिवाइड होगा. ठीक है, हम असल में ये देखना चाहते हैं कि क्या ये मतलब कि उसके टेबल में आता है. अब हम देख लेते हैं 2, क्या 2 एग्जैक्ट आपके पास डिवाइड करेगा 12 को. यस, 2 आपके पास एग्जैक्ट डिवाइज़र है आपके पास 12 का. क्यों? क्योंकि 2 कितने ज़रा आपके पास 12 होता है. अगर आप 12 जो है ना 12 डिवाइडेड बाय आप 2 करें ना, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है 6. फिर आप 12 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास क्या आ जाता है, एग्जैक्ट डिवाइज़र. अगर आप करें तो 3 इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र है ही नहीं, 3 4 ज़रा आपके पास आ जाता है. ठीक हो गया. इसका मतलब है 2 भी और 3 भी आपके पास क्या आ जाएगा, 12 का फैक्टर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, 12 पे आप ऐसा करें 4 को डिवाइड करें. 12 4 कितने ज़ार 12 होता है, 4 3 ज़ार 12 आता है. इसका मतलब है आपके पास 4 भी आपके पास फैक्टर बन जाएगा 12 का. ओके, फिर हम आगे जाते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर 12 5 ज़रा आपके पास होता है फैक्टर. नो, क्यों? क्योंकि आपके पास जब आपने 12 पे 5 को डिवाइड किया, 5 2 से 10 तो होगा, लेकिन 2 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा. 1 माइनस 1 आपके पास 0 आ जाएगा. रिमाइंडर आपके पास आ रहा है एक नंबर पूरे का पूरा. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 12. तो फिर 5 12 का फैक्टर ही नहीं होगा. फिर बात करते हैं 5, फिर नंबर आ जाता है 6. यस, 6 2 ज़ार 12 होता है, तो वो फैक्टर हो जाएगा. 7 भी आपके पास फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 12 7 के टेबल में नहीं आता. फिर उसके बाद जैसे 7 1 इज़ 7 7 2 ज़ार 14 आ जाता है, 12 तो पीछे रह गया. अच्छा जी, 7 8 8 1 इज़ 8 8 2 ज़ार 16 नहीं आता. ओके, फिर हम जाते हैं 9 की तरफ. 9 के टेबल में भी 12 नहीं आता. 10 के टेबल में भी तो बहुत बड़ा हो जाता है. 10 1 इज़ 10 एंड 10 2 ज़ार 20 हो जाता है. और 11 के टेबल में भी डेफिनेट नहीं आता. तो फिर हम 12 पे अगर 12 कितने ज़ार 12 होता है, 12 1 ज़ार 12 होता है. इट मीन्स मैंने आपको बताया था 12 पे जब आप 12 को ही उसी नंबर को अपने ऊपर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो एक नंबर खुद अपना भी एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है, यानी फैक्टर होता है. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक और नंबर, दैट इज़ 12. राइट, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12. लुक, ओके, क्वेश्चन नंबर 2. So we have question number 2. This is very very interesting question. So we have a number over here 17.
Okay, we have to find the all the factors of 17. So let's start. 17 के अब factors find out कर लें. First of all हमें ये पता होना चाहिए, और ये हमें पता है, हम कर चुके हैं. 17 का factor एक तो 1 होगा और एक 17 खुद होगा. ये तो एग्जैक्ट है, अंडरस्टूड बात है, राइट. ओके, फिर हम जाते हैं इसकी तरफ. क्या 17 किसी और का 17 का कोई और फैक्टर है? 2 के टेबल में नहीं आता 17, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 की अप्रोच करवाओ नहीं आता, अगर हम 10 तक चले जाए नहीं आता. 10 11 1 इज़ 11, 11 2 are 22, 12 1 is 12, 12 2 are 24. ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है ना. अब हमने एक काम ये करना है कि देखना है कि क्या हमारे पास कोई और फैक्टर बन रहा है. नो, 17 के दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो 1 और दूसरा 17 खुद. वजह क्या है? वजह ये है कि 17 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. कौन कौन से? 1 एंड इट्स सेल्फ. एक 1 होता है उसका फैक्टर और एक खुद होता है. ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है. तो प्राइम नंबर में हमारे पास दो ही फैक्टर्स होते हैं. जैसे 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 17. और कौन कौन सा है? यस, हमारे पास एक 11 एक प्राइम नंबर है. 11 के भी 11 किसी के टेबल में नहीं आता. एक 1 के टेबल 1 उस पर डिवाइड हो सकता है और 11 हो सकता है. दैट्स इट, और कुछ नहीं आ सकता. सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द फैक्टर्स. अब हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं. सो हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि फैक्टर क्या होता है. फैक्टर इज़ नथिंग बट एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ अ नंबर. हमारे पास किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र जो होता है, सिंपल सी बात है, एक डिवीज़न ख़त्म हो जानी चाहिए तो बाहर वाला जो आपके पास, देखिए मैं आपको कहूँ कि डिवीज़न ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर आपके पास कुछ ना बचे, तो बाहर वाला जो आपके पास डिवाइज़र होता है ना, ये डिवाइज़र होता है और ये डिविडेंड होता है. तो डिवाइज़र होता है डिविडेंड का, आपके पास क्या हो जाता है? एक फैक्टर बन जाता है. वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है तो वो फैक्टर भी होता है. दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है. आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है. इस लेक्चर को आपने गौर से सुनना है और आपने क्या करना है. कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको असाइनमेंट्स में देती हूँ. डू योर सेल्फ, दीज आर सम क्वेश्चंस. दैट इज़ 48, 50 and 25, 29, 100 and 33. These are all the questions. You have to solve all these questions by yourself. This is your assignment. You have to find all the factors of these number. आज का लेक्चर इधर ख़त्म होता है और आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है. आपने नहीं भूलना मेरा चैनल सब्सक्राइब करना. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.